नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्ड ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम आरआरबी मुंबई की जो मैसेज और मेल आया है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई अदर जो उनका कैंडिडेट है वो चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और अपनी नॉलेज के लिए देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर इसी तरह की जॉब और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि कुछ ही समय पहले यानी कि ये लगभग 2:30 से पौने 3 बजे की बात है, तो कैंडिडेट्स को मैसेज आने स्टार्ट हो गए थे बाई मेल और बाई मैसेज। तो मेरे पास एक कैंडिडेट का मैसेज आया कि सर ऐसे ऐसे करके मेरे पास मेल आया है, सॉरी उनके पास मेल आया था। तो उन्होंने बताया वो एएलपी से कैटेगरी नंबर 1 से कैंडिडेट थे। तो उन्होंने मेरे पास सेंड किया, तो मैंने उस टाइम जो है वीडियो बना के आपको बताया भी था। तो चलिए अब इस मैटर के ऊपर चर्चा करते हैं कि सभी के ऊपर आया। मैंने वीडियो बनाया तो उसमें कहा भी था कि जिसको आया है तो वो कमेंट करना। तो बहुत सारे साथियों के कमेंट आए, तो उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, सभी बधाई के पात्र हैं। और एक खुशी की बात है कि आपका जो है मेल और मैसेज आ रहे हैं। तो अब आगे का प्रोसीजर है उसके बारे में हम बात करते थे। आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा दोस्तों? कुछ एक दिन पहले की बात है, जैसे आपने देखा कि आरआरबी चंडीगढ़ के अंदर सभी कैंडिडेट्स को मेल आ रहे थे और मैसेज आ रहे थे। मेल और मैसेज एक साथ सभी कैंडिडेट को एक ही टाइम में आया था। वो आया था शाम के टाइम में सभी को। आपको दोपहर में 3 बजे दिया है, आरआरबी चंडीगढ़ ने दिया था शाम के टाइम में। शाम को 6 बजे करीब उनका मैसेज जो वह आया था, 6 साढ़े 6 बजे के। अब उनका जो पैनल जो इम्पैनल हुआ था, जो आपका डिवीज़न की अगर बात करें, पैनल तो उन्होंने भेज दिया, वो पैनल ट्रांसफ़र हो गया था, ठीक है, डिवीज़न के पास में। तो अब डिवीज़न अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो डिवीज़न अलॉटमेंट कब तक होगा? जिस तरह से अगर मैं चंडीगढ़ का एग्जांपल लेकर के चलूँ तो चंडीगढ़ के कई कैंडिडेट्स जो है जा कर के आए हैं और उन्होंने जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे जा कर के आए हैं और उन्होंने वहाँ पता किया है। ये कम से कम भी तो 15 दिनों के बाद, जब उनको मैसेज आया तो 15 दिनों के बाद ये सारा प्रोसेस हुआ था। अब आप 10 12 13 दिनों के बाद अब मान सकते हो। अगर आपका जो डिवीज़न की बात करें, ये पहली बात तो आपका मैसेज ये डिवीज़न का नहीं आएगा, आपका डिवीज़न अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। आप मान के चलिए आपका डिवीज़न अलॉटमेंट नहीं हुआ है। कुछ एक कैंडिडेट अगर सोच रहे हैं कि डिवीज़न अलॉटमेंट हुआ है तो नहीं हुआ है, ठीक है। अब प्रोविजनल जो आपका इम्पैनल का मैसेज आया है, इसमें आपका डिवीज़न आप 10 से 15 दिन के बीच में आपका, अगर आप इंडिविजुअली जाकर पता करना चाहो तो आप पता कर सकते हो कि हमें कौन सा डिवीज़न अलॉट हुआ है। 10 से 15 दिनों के बाद में आपको वो बता देंगे, 10 से 15 दिनों के बाद। अब अगर बात करें कि डिवीज़न आपका अलॉट हो गया, उसके बाद अगर ज्वाइनिंग लेटर की बात करें तो ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा? तो ज्वाइनिंग लेटर दोस्तों अभी अगर आप मान के चलो, जैसे आपका आज की डेट के अंदर आया है, ठीक है, तो आपका जो पैनल आया था वो 4 दिसंबर को पैनल आया था, ठीक है, 4 दिसंबर को पैनल आया था। अब इतने दिनों बाद यानी कि पूरा 1 महीने के बाद आपका ट्रांसफ़र किया गया, यहाँ इम्पैनल किया गया, यानी कि डिवीज़न के पास आया। अब डिवीज़न होगा 15 से 20 दिन आपका डिवीज़न में टाइम लग जाएगा। अगर आप 20 दिन ना मानो तो 15 दिन पक्का है आपका डिवीज़न में लग जाएगा, और उसके बाद 15 दिन फिर आपके ज्वाइनिंग लेटर में लग जाएगा। तो आज जो डेट है, इस डेट को मान के चलिए, आज 3 जनवरी की हम बात कर रहे हैं, तो 3 जनवरी 2020 और आप 3 फरवरी 2020, यानी कि पूरा कम से कम आप 1 महीना मान सकते हो। इस टाइम पीरियड के बीच में आपका ज्वाइनिंग लेटर 1 महीना लग जाएगा आने के अंदर में, क्योंकि चंडीगढ़ का इसी तरह का कुछ इशू चल रहा है। अगर कुछ जल्दी करता है आरआरबी मुंबई, आपको ज्वाइनिंग लेटर में अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे या बाय मेल दे देता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे तो अपलोड नहीं करेंगे, बाय मेल आपको अगर दे देते हैं, बाय मैसेज बाय मेल अगर आपको वो अलर्ट कर देते हैं और बाय मेल अगर आपका आ जाता है तो फिर तो आपका जल्दी आ जाएगा। और बाई अगर पोस्ट आता है तो इतना टाइम आप मान सकते हो। अगर फिर भी वो जल्दी काम करते हैं थोड़ा, तो आपका 1 महीने से पहले आने के चांस बन जाते हैं। अगर काम जल्दी करते हैं तो उनको बहुत फास्ट काम करना पड़ेगा, तब आएगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, और आपका ज्वाइनिंग लेटर अब आना शुरू हो जाएगा। और फिर से जो मैं चंडीगढ़ वाले के कैंडिडेट्स को और अदर कैंडिडेट को बात कहता आया हूँ कि आप अपने पोस्टमैन के कांटेक्ट में रहिएगा, पोस्टमैन के नंबर लेकर के रखिएगा। कई कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं जिनका एड्रेस 2 जगह है, वो भी अपना कॉन्टैक्ट में रहिएगा। दोनों जगह के आप पोस्टमैन के नंबर लेके रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उनसे कॉन्टैक्ट में रहिएगा, टच में रहिएगा अपने 2 एड्रेस वाले के। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। फिर से आप सभी कैंडिडेट्स जिनको सिलेक्शन हुआ है उनको एक बार फिर से बधाई देना चाहूँगा, सभी बधाई के पात्र हैं। तो आज की वीडियो को इसी के साथ विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी साथियों के साथ में, ताकि सभी अलर्ट हो जाएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।